फिल्म की शुरुआत एक टीवी शो से होती है जिसमें बताया जाता है कि सालों पहले जार्था की क्वीन लोरेना अपने ग्रह की सबसे खतरनाक ऊर्जा, जिसे लाइट ऑफ जार्था कहा जाता है, उसे लेकर पृथ्वी पर आई थी। वह विश्व रक्षकों से मदद मांगती है। वह कहती है कि सलीना नाम की एक खतरनाक एलियन हमारे ग्रह को तबाह कर दी है और वह लाइट ऑफ जार्था के पीछे पड़ी हुई है। तभी वहाँ सलीना आती है। विश्व रक्षक बहादुरी दिखाते हैं और सलीना को रोकते हैं। वह लोरेना की मदद करते हैं और उसे लाइट ऑफ जार्था को छुपाने के लिए कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर भेज देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पृथ्वी पर एक एलियन शिप लैंड करती है और उसमें से निकलती है एक खतरनाक एलियन। यह वही एलियन सलीना होती है। सलीना एक क्रूर और चालाक एलियन है। वह पास में पड़े एक मैगजीन के फोटो का रूप ले लेती है ताकि लोग उसे पहचान न सके। कहानी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एजेंट जे और उसका नया पार्टनर एक एलियन को पकड़ने जाते हैं, लेकिन मिशन के दौरान एजेंट जे को महसूस होता है कि उसका नया पार्टनर ठीक से काम नहीं कर रहा। अंत में मिशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन एजेंट जे को फिर लगता है कि वह अकेले ही बेहतर काम कर सकता है, जिसके बाद वह अपने पार्टनर की याददाश्त मिटा देता है। इससे पता चलता है कि एजेंट जे अभी भी अपने पुराने पार्टनर एजेंट के को याद करता है। दूसरी तरफ सलीना दो सर वाले एलियन के पास जाती है जिसका नाम स्क्रैप होता है। वह स्क्रैप से जार्था की रोशनी के बारे में पूछती है। तब स्क्रैप बताता है कि जार्था की रोशनी अर्थ पे ही है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लौरा होता है और वह एक पिज्जा की दुकान पे काम करती है। तभी वहाँ सलीना आती है और उस दुकान के ओनर को पकड़ लेती है जिसका नाम बेन होता है और वह जार्था प्लेनेट से होता है। सलीना बेन से जार्था की रोशनी के बारे में पूछती है। तब बेन बताता है कि तुमने बहुत देर कर दी, अगले 24 घंटे में जार्था की रोशनी अपने ग्रह पर वापस लौट जाएगी। ये बात सुनकर सलीना बेन को वहीं पे मार देती है। ये सब पीछे से लौरा भी छुपकर देख लेती है। जब जे को इस घटना के बारे में पता चलता है, वह तुरंत इस घटना का जांच करने के लिए उसी पिज्जा की दुकान पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात लौरा से होती है। वह लौरा से पूछताछ करने लगता है। तब लौरा उसे घटना के बारे में सारी बातें बताती है, जिसके बाद एजेंट जे न्यूरोलाइजर को निकालता है ताकि उसकी मदद से लौरा का याददाश्त मिटा सके, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह लौरा का याददाश्त बिना मिटाए ही चला जाता है क्योंकि वह लौरा को मन ही मन में पसंद करने लगा था। वहाँ से जाने के बाद एजेंट जे इस मिशन की जांच शुरू करता है, लेकिन जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस रहस्य की जानकारी केवल एजेंट के को थी। लेकिन समस्या यह है कि एजेंट के को तो सब कुछ भुला दिया गया है। अब कहानी हमें दिखाती है कि एजेंट के अब एक छोटे से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है। वह एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जी रहा है और उसे अपने पुराने जीवन की कोई याद नहीं। जब एजेंट जे उसे मिलने जाता है तो एजेंट के उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन एजेंट जे हार नहीं मानता। वह उसे वापस मेन इन ब्लैक के मुख्यालय ले आता है ताकि उसकी याददाश्त वापस लाई जा सके। मेन इन ब्लैक में एजेंट जे एक मशीन की मदद से एजेंट के की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है। तभी सलीना मेन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पर हमला कर देती है। वह वहाँ के सारे एजेंट्स को बंदी बना लेती है। जब इस हमले के बारे में एजेंट जे को पता चलता है तो वह के को लेकर पानी के रास्ते से मेन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर से बाहर निकल आता है। इधर सलीना मेन इन ब्लैक में कैद किए हुए सारे खतरनाक एलियन को आजाद कर देती है और उन सबको एजेंट के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज देती है। मेन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के बाद एजेंट जे के को लेकर एक शॉप पे जाता है। इस शॉप के ओनर का नाम जैक होता है, जिसके पास एलियन से संबंधित सारी चीजें मिलती हैं। एजेंट जे जैक से याददाश्त वापस लाने वाली मशीन के बारे में पूछता है। तब जैक उन दोनों को लेकर बेसमेंट में जाता है और एक मशीन की मदद से एजेंट के की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी एजेंट के की याददाश्त वापस नहीं आती और वह गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे सलीना के भेजे गए सारे एलियंस आते हैं और एजेंट जे पर हमला कर देते हैं। वह एलियंस मिलकर एजेंट जे को बुरी तरह से मारते हैं। दूसरी तरफ जब एजेंट के शॉप से बाहर आता है तो उसको धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह मेन इन ब्लैक में एक एजेंट था और उसका साथी एजेंट जे था। जिसके बाद के एजेंट जे की मदद करने के लिए शॉप के अंदर जाता है और फिर दोनों मिलकर उन एलियन से फाइट करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। अब दोनों फिर से साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों फिर से उसी पिज्जा वाले शॉप पे जाते हैं जहाँ उन्हें एजेंट के की क्लू की मदद से एक चाबी मिलती है। उसके बाद वह लौरा को एक सेफ जगह लाते हैं जहाँ कुछ छोटे छोटे एलियन होते हैं। लौरा को छोड़ने के बाद वह दोनों एक लॉकर के पास जाते हैं। वह चाबी की मदद से लॉकर को खोलते हैं। उस लॉकर में बहुत सारे छोटे छोटे एलियन होते हैं। वह एलियन एजेंट के को अपना भगवान मानते थे। जिसके बाद वहाँ का एक बूढ़ा एलियन एजेंट के को एक वीडियो कार्ड देता है। वह दोनों उस कार्ड की मदद से एक शॉप पर जाते हैं जहाँ वह उस कार्ड के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उस शॉप का ओनर वहाँ आ जाता है जिसका नाम न्यूटन होता है। न्यूटन के से कहता है कि मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सलीना एक और खतरनाक एलियन को आजाद कर देती है जिसका नाम जारा होता है। सलीना जारा को एक स्पेसशिप बनाने को कहती है। जारा स्पेसशिप के बदले सलीना से एजेंट जे की मांग करता है क्योंकि जे ने ही उसे पकड़कर कैद किया था और वह उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। सलीना मान जाती है और जारा चला जाता है। इधर न्यूटन उन दोनों को एक कैसेट चालू करके दिखाता है। तब एजेंट के को सारी बातें याद आ जाती है। फिर वह बताता है कि उस रात जब जार्था की क्वीन लोरेना जार्था की रोशनी लेकर अर्थ पे आई थी, तब सलीना भी उसके पीछे पीछे आई। जार्था की रोशनी को उससे बचाने के लिए मैंने एक स्पेस शिप को स्पेस में भेज दिया। तब सलीना एक गन से लोरेना को शूट करके स्पेस
स्पेसशिप के पीछे पीछे स्पेस में चली जाती है। इधर लोरेना मरने से पहले जार्था की रोशनी को एजेंट के को दे देती है, जो कि एक ब्रेसलेट के रूप में होती है। तब हमें पता चलता है कि जार्था की रोशनी कभी भी दूसरे ग्रह पे गई ही नहीं थी, वो हमेशा से यहीं इसी अर्थ पे मौजूद थी। इसके बाद वह दोनों उन सबकी याददाश्त मिटाकर लौरा के पास जाने लगते हैं, क्योंकि वह ब्रेसलेट जो जार्था की रोशनी है लौरा के पास होती है। इधर सलीना को भी पता चल जाता है कि जार्था की रोशनी कहाँ पर है। जब वह दोनों एजेंट वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लौरा वहाँ नहीं होती और वह छोटे छोटे एलियंस भी मर चुके हैं। तभी उनमें से एक छोटा एलियन बताता है कि लौरा को एलेना अपने साथ ले गई है। अब दोनों लौरा को बचाने के लिए अपने गन्स लेकर MIB के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं, लेकिन सलीना उन पर हमला कर देती है और वह एजेंट के को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ एजेंट जे लौरा को बचाने जाता है, तभी उसकी मुलाकात जारा से हो जाती है। जारा एजेंट जे पर हमला कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद एजेंट जे जारा को हराकर लौरा को बचा लेता है। तभी एजेंट जे देखता है कि सलीना एजेंट के को मारने ही वाली होती है। तभी एजेंट जे अपने बड़े गन की मदद से सलीना को शूट करके मार देता है, जिसके बाद दोनों लौरा को लेकर जार्था की रोशनी को जार्था प्लेनेट पर वापस भेजने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सलीना अभी मरी हुई नहीं होती है, वह अपने स्पेसशिप की मदद से उनका पीछा करती है। जब जे उसे देखता है तो वह सलीना को अपने पीछे पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर के पास लाता है। जैसे ही सलीना उस मॉन्स्टर के पास पहुंचती है, वह मॉन्स्टर उसे उसके शिप के साथ ही निगल जाता है। जिसके बाद दोनों लौरा को लेकर एक बिल्डिंग के टॉप पर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि जार्था की रोशनी वह ब्रेसलेट नहीं खुद लौरा होती है, जो कि जार्था के क्वीन की बेटी होती है। वे लोग लौरा को एक स्पेसशिप में बैठाकर वहाँ से भेज देते हैं। तभी वहाँ वही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तब सलीना उस मॉन्स्टर को फाड़कर अपने असली विशाल एलियन के रूप में आ जाती है। वह बहुत ताकतवर होती है और उसे हराना आसान नहीं होता। सलीना लौरा का पीछा करने लगती है। तभी एजेंट जे और एजेंट के मिलकर एक एलियन गन की मदद से सलीना को मार देते हैं और लौरा भी अर्थ को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वह दोनों एक बड़े से न्यूरोलाइजर की मदद से पूरे सिटी की याददाश्त मिटा देते हैं। फिल्म के अंत में एजेंट जे और एजेंट के फिर से अपने काम पर लौट जाते हैं और दुनिया को एलियन से बचाने का मिशन जारी रखते हैं। फिल्म का आखिरी सीन हमें एक मजेदार ट्विस्ट दिखाता है, जहाँ पता चलता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी भी किसी और बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटी सी चीज हो सकती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।